नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश। 45,000 वित्त रहित शिक्षकों का जल्द होगा भुगतान, बोले शिक्षा मंत्री। तेजस्वी की आभार यात्रा से पहले आरजेडी की बड़ी बैठक। पहले लालू राबड़ी कार्यकाल के अपराध का रिकॉर्ड देखे तेजस्वी पर बरसे मांझी। तेजस्वी ने भी मांझी को लताड़ा, सबूत दीजिए। नीतीश और उनके 4-5 अफसर ही पूरा बिहार चला रहे हैं, बोले पीके। अररिया सांसद को बम से उड़ाने की धमकी। छपरा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान गिरा छज्जा, 100 से ज्यादा घायल। मुजफ्फरपुर में बड़ा नाव हादसा। पटना में मूसलाधार बारिश, 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बचे हुए कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डा के विस्तारीकरण कार्य की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के समीक्षा कक्ष में विस्तारीकरण कार्य से संबंधित एक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के मास्टर प्लान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एयरपोर्ट के अधिकारियों ने दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर और बेहतर सुविधाओं के लिए विस्तारीकरण के तहत जो भी जरूरी कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों के सुचारू आवागमन को लेकर विस्तारीकरण कार्य जल्द पूरा करें। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वित्त रहित स्कूलों के अनुदान के बकाया पैसे का भुगतान जल्द किया जाएगा। सरकार की तरफ से इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसकी जानकारी दी कि वित्त रहित स्कूलों के बकाया राशि का जल्द भुगतान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियम के अनुसार वित्त रहित शिक्षकों को कुछ मूलभूत सुविधाएं देनी होती है। जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, ऐसे स्कूलों का कोर्स सस्पेंड किया गया था। अब एक बार फिर से स्कूलों को कहा गया है कि अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाए। सरकार अपना काम कर रही है। राज्य के लगभग 45,000 वित्त रहित शिक्षक प्रदेश के 1450 अनुदानित माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज में कार्यरत हैं। कई कॉलेज को 6 से 9 साल से अनुदान की राशि नहीं मिली। इसका समाधान जल्द निकाल लिया जाएगा। वहीं लगातार डोमिसाइल नीति में हो रहे बदलाव की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा, फिलहाल इसमें संशोधन की कोई तैयारी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल रहे। इसके अलावा पार्टी और संगठन के सभी बड़े पदाधिकारियों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा से ठीक पहले लालू यादव ने सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की। बैठक में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे के साथ ही रोजगार, जाति गणना समेत अन्य तमाम मसलों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ विस्तृत बातचीत की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार का क्राइम डेटा बताते हुए नीतीश सरकार पर सवाल उठाए थे। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी को पहले अपने माता पिता के शासनकाल के अपराधों को देखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बंगाल में रेप की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। मांझी ने कहा कि तेजस्वी को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उन्हें साल 2005 से पहले का आंकड़ा निकलवाना चाहिए, जब उनके माता पिता राज्य के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उन्हें आज की बात करनी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों के साथ समझौता होता था, लेकिन आज अगर अपराध होता भी है तो उन पर सबसे पहले कार्रवाई होती है। वही प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो अभी हवा में है और आने वाले समय ही बताएगा कि उनका आखिरकार भविष्य क्या होगा। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। वहीं इन घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष बिहार सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो क्राइम बुलेटिन हमेशा जारी करते हैं, सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि 2005 से पहले सीएम आवास पर अपराधियों को संरक्षित किया जाता है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बेकार की बातें हैं, कहानी है क्या, सबूत क्या है, खाली इधर उधर की बातें करते। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए, क्यों नहीं बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं? अभी कहां बैठे हैं अपराधी? कितने अपराधी सीएम हाउस में बैठे हैं, जिनकी तस्वीरें हमने सार्वजनिक किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और उनके कुछ अफसरों को लेकर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कैमूर जिले के बुद्धिजीवियों और
प्रबुद्ध लोगों के साथ बिहार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के ईमानदार देशों ने 4 बातों को फॉलो किया और भ्रष्टाचार को खत्म करने में सफल रहे। पहला, राजनीति को सुचितापूर्ण बनाना, सत्ता और संसाधन का बड़े स्तर पर विकेंद्रीकरण, योजनाओं में जन भागीदारी और टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग। नल जल योजना को बनाने में 25,000 करोड़ खर्च किया गया। अगर 2,000 करोड़ खर्च करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया होता तो सरकार को पता होता कि कहां नल में पानी आ रहा है और कहां नहीं। भ्रष्टाचार को कभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। इसके साथ ही अपराधी ने 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग भी की। ये धमकी जेल में बंद कुख्यात अपराधी दिनेश राठौड़ के छोटे भाई विनोद राठौड़ ने दी। इस मामले को लेकर सांसद ने नगर थाना अररिया के थाना अध्यक्ष मनीष कुमार रजक को अपने लेटर पैड पर लिखित आवेदन दिया। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने आवेदन में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर नेपाली मोबाइल से 2 बार फोन कॉल आया था, लेकिन सांसद द्वारा नेपाली मोबाइल नंबर से आए फोन को रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद एक मैसेज मेरे मोबाइल पर उक्त नेपाली नंबर से आया, जिस मैसेज में धमकी दी गई थी, यह मेरा आखिरी वार्निंग है, मेरे भाई दिनेश राठौड़ को जेल से छुड़वाओ और 10 लाख रुपए मेरे भाई को जेल गेट पर भेजो, नहीं तो अररिया जिला में कहीं भी किसी समय बम गोलियों से उड़ा देंगे। छपरा में छज्जा गिरने के कारण 100 लोग घायल हो गए। महावीरी अखाड़ा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जिले के इसुआपुर मेले में ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था, हजारों की भीड़ जुटी थी। इसी दौरान एक घर का छज्जा गिर गया, जिससे 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। छत पर चढ़े कई लोग घायल हो गए। इन सभी का इलाज इसुआपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में चल रहा है, जबकि कई सारे लोगों का इलाज निजी क्लिनिक में हो रहा है। लोगों की चीख पुकार से लोग कुछ घबराकर भागने लगे। इस क्रम में जो गिरा इसको ऊपर से लोग गुजरते गए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से संभलने का भी मौका नहीं मिला। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में बड़ा नाव हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर सुरक्षित निकाला। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कलवारी गांव में लगभग आधा दर्जन लोग एक नाव पर सवार होकर जमीन मापी के लिए बूढ़ी गंडक नदी को पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नाव अनियंत्रित होकर बीच नदी में ही पलट गई। इसके बाद नाव पर सवार सभी लोग बूढ़ी गंडक नदी में डूबने लगे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन तब तक 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। मामले को लेकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जिला प्रशासन से मांग की कि पीड़ितों को तत्काल सरकारी सहायता दी जाए। राजधानी पटना में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली।